हेलो जी, आप देख रहे हैं खबर डिजिटल और मेरा नाम बासित शहबाज है। कल इस्लामाबाद में एक और बड़े केस की समाअत हुई है, जो कि रियासत पाकिस्तान के सामने जो है वो केस नहीं है और ना वो इसको समझती है और ना वो बलोचों को इंसान समझती है और ना ही बलोचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा समझती है शायद। कल बलोचिस्तान के हवाले से जो समाअत हुई है वो लापता अफराद के हवाले से समाअत थी, तलबा के हवाले से समाअत थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये समाअत हुई और जिसके ऊपर बड़े सख्त रिमार्क्स थे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी। और पहले तो बात यह है कि वो इतनी बड़ी जो केस की समाअत है वो सिर्फ सोलो कर रहे हैं और एक रुकनी बेंच है जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो सीनियर तरीन जज है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो कर रहे हैं। उनके बड़े सख्त रिमार्क्स थे कल कि उस वक्त से डरें कि जब कोई इंसान रियासत के खिलाफ खड़ा हो जाए और आप फिर उसको जो है दहशतगर्द कहेंगे या रियासत मुखालिफ कहेंगे या उसके ऊपर जो है गद्दारी के पर्चे बनाएंगे। और ये होता है पाकिस्तान में। ये रिमार्क्स जो हैं वो नए नहीं हैं और ये सूरत हाल जो है पाकिस्तान के अंदर वो नई नहीं है। इस वक्त जो है कल की समाअत का थोड़े से अगर हम बात करें अहवाल की, वो आपको बता दें। और ये केस भी पुराना नहीं है, इससे पहले भी अगर हम माजी में झांके तो जस्टिस इफ्तार चौधरी के दौर के अंदर भी केस बनते रहे हैं। एक ब्रिगेडियर साहब को समन भी जारी हो चुका है जिसके हवाले से जो लोग उनकी बाजियाब हुए थे उसमें भी उन्होंने ये दावा किया था कि ब्रिगेडियर साहब ने हमें जो है वो रावलपिंडी की छावनी में रखा, हम पे तशद्दुद करते रहे और दूसरा जो शख्स था उसमें वो मारा गया था। ये तमाम अनासिर में तो ये कोई नई बात नहीं है और ये वही बात है कि जब बलोचिस्तान राइट मांगेगा तो आप उनको गद्दार या जो है वो कहेंगे कि ये फिर साजिश है बैरून मुल्क की। इस्लामाबाद समाअत के हवाले से अगर बात करें तो इस्लामाबाद ने लापता बलोच तलबा की बाजियाबी और निगरान वज़ीर आज़म मनवारुल हक काकड़ की अदम हाजिरी पर बरहमी का इजहार किया है और 28 फरवरी को जो है वो तीसरी बारी निगरान वज़ीर आज़म को तलब किया है अपने पास। और अदालत में ये जो मामला चल रहे हैं इसमें जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी थे उनके रिमार्क्स थे कि वज़ीर आज़म जो है वो रियासत के सरबराह हैं, वो इस वक्त जवाब दें हैं और ये ना हो फिर कि जो है अदालत के अंदर जो है सख्त जो फैसले अदालत को जारी करना पड़े और अदालत में पेश होना कि वज़ीर आज़म की तौहीन नहीं है। अनवारुल हक काकड़ साहब वही वज़ीर आज़म हैं जो बलोचों के शहर से, बलोचों की ज़मीन से वाबस्ता है और वो ये कहते हैं कि या तो एंटी नैरेटिव स्टांस होता है या प्रो जो है स्टांस होता है, प्रो स्टेट स्टांस होता है। इसके अलावा वो शायद किसी रियासती स्टांस को मानते नहीं हैं। इसके अलावा जो समाअत हुई उसमें अदालत ने जो है वो वफाकी सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी जो दिफा हैं उनको भी आइंदा समाअत पर पेश होने की हिदायत की। यानी ये वक़्त है पाकिस्तानी रियासी इदारे की, यानी एक अदालत की, कि आप उसको जो है उसका अदालत आपको, अदालत का जज जो है सीनियर जज, वो आपको बार बार बुला रहा है और आप सिर्फ अपनी अना पे बज़िद है कि हम नहीं जाएंगे भाई, हम नहीं जाएंगे, हमारा कोई ताल्लुक नहीं। अदालत में इस चीज़ के ऊपर भी बात हुई शेर अफजल मरवत के हवाले से कि शेर अफजल मरवत ने बताया कि रात को मेरे घर जो है वो छापा मारा गया। तो पुलिस ने पूछा कि आपने किस हैसियत से शेर अफजल मरवत के घर जो है रात 1:30 बजे जो है जाके पुलिस गई और छापा मारा? क्या आईजी और दीगर जो अफसरान है उनको हम जेल में डालेंगे तब उनको समझ आएगी कि आप किसी के घर में जाके बगैर वारंट जो है छापा मारते हैं और उसके बाद जो है उसका कोई जवाब भी जो है वो पेश नहीं करते। इससे पहले बैरिस्टर गौहर के साथ भी जब वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, और इंतहाई शर्मिंदगी का मुकाम है सुप्रीम कोर्ट के लिए कि सुप्रीम कोर्ट में जब वो मौजूद थे वहाँ पे उनको इतला मिली कि उनके घर पुलिस आई है और चीफ जस्टिस साहब उसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं थे, जस्टिस काजी फायद ईसा साहब। खैर अदालती कार्रवाई में जो है वो ये रिमार्क्स जो है वो ये भी सामने है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ जब उठ खड़ा कोई होगा तब रियासत जो है और रियासी इदारे ये करेंगे कि चोरी और डाकुओं से शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो कौन करेगा अगर आप सब यही मामला लेके जो है वो चलते रहेंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स थे। और इसके अलावा ईमान मज़ारी जो हैं वो भी अदालत में इस केस को लीड कर रही हैं, बलोच तलबा का जो केस है। और उन्होंने अदालत में पेश उस वक्त ये स्टांस रखा कि शायद इतलात हो ये भी हैं कि और लोग भी जो हैं वो अदालत से बाजियाब, अदालत के अहकाम के बाद जो हैं वो और लोग भी लापता हुए हैं इस वक्त। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी बलोच तलबा जो है वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में मुल्क के अंदर पढ़ने आते हैं और उसके बाद जो है वो आप उनको लापता कर देते हैं और उसके बाद उनको रियासती दहशतगर्द जो है वो करार दे देते हैं। जिसके अलावा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने यह भी पूछा था कि लापता 12 बलोच जो तलबा हैं वो बाजियाब हुए हैं कि ये नहीं। अटॉर्नी जनरल ने कल की समाअत में ये बताया कि मेरी मालूमात के मुताबिक 8 तलबा अभी बाजियाब नहीं हुए। अदालत ने कहा कि निगरान वजीर दाखिला, दिफा, सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दाखिला किधर हैं, दिफा और सेक्रेटरी दाखिला किधर हैं, जिसके ऊपर जो है ये स्टांस जो है सेक्रेटरी दिफा क्यों नहीं आए और इस मौका पर सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब दुरानी अदालत के सामने पेश हो गए थे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने यह भी कहा कि हर माह की तारीख मिलाकर 24 तारीखें हो चुकी हैं, हमें अपने शहरियों को बाजियाब करने में 2 साल लग गए। या तो इनके ऊपर कोई केस है तो इसको अदालत में पेश करें, अदालत इस केस को सुने, अदालत इस केसेस को चलाए और उसके बाद अदालती कार्रवाई के जो हवाले से है वो मामला आगे जाने चाहिए। जबकि इन लापता बलोच की माएँ बहनें होंगी वो ढूंढ रही हैं इनको। इस्लामाबाद के जो सेक्टर F6 से जो है वो सेक्टर F6 से
बगैर FIR के एक शहरी को उठा लिया जाता है। सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला, DG ISI, DGMI सरकारी मुलाजिम हैं और ये सब अफसरान जवाबदेह हैं रियासत को, रियासती इदारों को कि रियासत के अंदर से लोग जो है वो किस तरह उठाए गए। या तो आप अदालत ने रिमार्क दिया, आप तो सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि रियासत अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, या तो वो आपके पास है, अगर वो आपके पास नहीं है तो उनको जो है वो उनके ऊपर कोई केसेज हैं तो उनको अदालत में पेश किया जाए ताकि अदालती कार्रवाई के मुताबिक उनकी चीज़ें जो है आगे लेके जा सके। अगर वो आपके पास नहीं है तो शायद ही अदालत के भी ये रिमार्क्स जो है वो बजा थे कि शायद ही रियासत जो है वो अपने लोगों को ये तासुर जो है उभर के सामने आ रहा है कि रियासत जो है वो इसमें और इस काम में जो है मुलव्वस है। जबकि अब ये भी रिमार्क्स थे कि अपने मुल्क के शहरियों को बाजियाब कराने के लिए 2 साल लग गए। इनके खिलाफ लड़ाई झगड़े, नारकोटिक्स समेत किसी किस्म का कोई केस है या नहीं, ये भी अदालत को बताया जाए। लापता अफराद के और भी हसास केसेस सुनते हैं। 24 माह में अभी तक तमाम बच्चों को बाजियाब नहीं करा सके। निगरान वज़ीर आज़म से पूछ लें, इनको इसलिए बुलाया था क्योंकि वो जवाबदेह हैं, यहाँ कोई कानून से बालातर नहीं। अदालत के ये भी रिमार्क्स थे अपनी समाअत के दौरान कि जो अटॉर्नी जनरल ने ये बहुत ढिठाई से ये कहा कि जी हमें जो है वो अगली हुकूमत की फॉर्मेशन तक का टाइम दे दें। जबकि जस्टिस मुख्तार अख्तर कियानी ने ये भी कहा इसके ऊपर रिमार्क दिए कि कौन सी अगली हुकूमत, आप जो 2018 में हुकूमत बनी वो 3 साल चली, निगरान हुकूमत से पहले जो है PDM की हुकूमत थी वो 16 माह चली, उसके बाद निगरान हुकूमत जो है लगभग 1 साल से ज़्यादा हो चुका है उनको, तो आप कौन से 16 माह अगली गवर्नमेंट की फॉर्मेशन मेरे से और मांग रहे हैं। इसके ऊपर जो है वो जुर्माने किए जाते हैं और इसके हवाले से बात की जाती है, केसेस जो है चलाए जाते हैं, लेकिन समहाउ जो है इसके ऊपर रिजल्ट्स जो है हमें आज तक फाइंड आउट नहीं हुए। आप अदालत की एग्जांपल ले लें तो सुप्रीम कोर्ट में ये केस जो है वो गया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने इस केस की समाअत की, लेकिन कुछ फाइंड आउट नहीं हुआ। इसके ऊपर कमीशन बना दिया गया, कमीशन ने रिपोर्ट दी, नाम रियासी इदारों पर लगा, ISI पे लगा, MI पे लगा, तब भी कुछ प्रूफ नहीं हुआ। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि इन इदारों के जो लोग हैं वो सिविल अदालतों में पेश होना जो है वो अपने आप की तौहीन समझते हैं। जबकि जो मूवमेंट बलोचिस्तान में चल रही है वो भी जो है वो काबिल ज़िक्र है और इन्हीं फोर्स डिसअपीयरेंस जो है उसके खिलाफ ये मूवमेंट है। जबकि पहली जो ये मूवमेंट थी 1970 के अंदर, तो ये मूवमेंट जो थी वो अपने राइट्स के लिए थी। और अख्तर मेंगल साहब को कही गई वो बात याद आती है अख्तर मेंगल साहब की कि बलोच माएँ मेरे पास आती हैं और मुझे कहती हैं कि हमारे बच्चों को तालीम हासिल करने से रोकें, हसूल इल्म से रोकें, क्योंकि तालीम के साथ शऊर आएगा और जब शऊर आएगा तो वो अपने राइट्स मांगेंगे और जब राइट्स मांगेंगे तो वो उठा लिए जाएंगे। इसके अलावा महारंग बलोच ने कंडेम किया और ये बात सामने रखी है कि जो बलोच फैमिलीज़ के मिसिंग पर्सन्स के हवाले से जो मार्च हुआ था इस्लामाबाद के अंदर गालिबन पिछले साल, और 3 महीने गालिबन ये 3-4 महीने वो जारी रहा, गालिबन मार्च जो था 3 महीने वो जारी रहा और जो है 30-32 दिन बल्कि वो मार्च जो है वो जारी रहा। और उसके अंदर जितने लोग पेश हुए थे उसके अंदर एक शख्स से गुल खान शिकारी और उनके बेटे मीरान शिकारी और जाहिद जो हैं वो सन 2024 से जो है वो लापता हैं, फरवरी 7 से। और उसके बाद ये भी इतला सामने आ रही है कि जो लोग उधर मार्च में शरीक हुए थे, महारंग बलोच ने ये ट्वीट भी किया और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी रखा है कि जिन्होंने मार्च में ज्वाइन किया था और नवाब इमरान और एंड नजीब के रिलीज़ के लिए, और उनकी लाइफ जो है वो डेंजर्स में, यानी अहले खाना को भी जो है वो धमकियाँ दी जा रही हैं और फोर्स डिसअपीयरेंस की जो चीज़ें हैं वो सामने रखी जा रही हैं। और ये रियासत पाकिस्तान की सितम ज़रीफ़ी है कि जहाँ पे आपको रियासत पाकिस्तान या कोई भी रियासत रियासत पाकिस्तान के अलावा शहरियों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का हक़ देती है और अदालतों में पेश होना हर इदारे के अफसरान पे लाजिम होता है कि उसने किस तरह अदालत के अंदर पेश होना है और वहाँ पे जो है जवाब देना। या तो आप अवामी होता जो है या अदालती जो इदारे का होता है वो छोड़ दें और आप ये कह दें कि हम किसी भी कोर्ट में पेश नहीं होंगे, क्योंकि हमारे लिए तो जो है वो सिविल कोर्ट्स बनी नहीं है और जो मामलात हैं वो तमाम के तमाम जो है वो हम अपने तौर के ऊपर जिसकी लाठी उसकी भैंस के तहत जो है वो लेके आगे चलेंगे।